हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज है 22 और 23 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि 22 तारीख को ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि संडे के कारण सारे जितने भी न्यूज़ वगैरह होते हैं वो एजेंसियाँ बंद होती है। इस कारण से 22 और 23 का एक साथ आपको कोलेब्रेशन करके एक साथ करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वह नेम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू प्ले यूईएफए चैंपियंस लीग। यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली भारत का पहला फुटबॉल खिलाड़ी का क्या नाम है? मनीषा कल्याण, कमल देवी, अदिति चौहान या फिर प्रीति शेरपा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मनीषा कल्याण। ठीक है, तो भारत की तरफ से ये पहला प्लेयर है जो कि यूईएफए फुटबॉल चैंपियंस लीग में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ी बन गई है। ये इन्होंने डेब्यूट किस टीम के साथ किया है? तो इन्होंने अपना डेब्यूट किया है मतलब ये डेब्यूट जो किया है वो किसके साथ? अपोलन। ठीक है, अपोलन के साथ किया है। और अभी जो हाल ही में अपोलन लेडीज एफसी, पूरा नाम क्या है? अपोलन लेडीज एफसी। और ये पहला मैच किसके साथ के लिए? तो पहला मैच जो खेलिए वो है रिगास। ठीक है, पहला मैच इन्होंने किसके साथ खेला है? रिगास, जिसमें अपोलो ने ये मैच को 3-0 से जीत गया है। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यूईएफए चैंपियंस लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। मनीषा कल्याण की बात करें तो मनीषा कल्याण मात्र 20 साल की है। मनीषा कल्याण कितने साल की है? 20 साल की है। ठीक है, और मनीषा कल्याण जो है इंडियन वीमेंस फुटबॉल लीग में भी पिछले सीजन में प्लेयर ऑफ द सीजन रही थी। और इसके साथ ही इन्हें 2021-22 में AIFF के द्वारा बेस्ट वुमेन फुटबॉल प्लेयर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, बेस्ट वुमेन फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, बेस्ट वुमेन फुटबॉल प्लेयर से भी नवाजा गया है। तो ये रहा पूरे तरीके से मनीषा कल्याण के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज व्हिच हैज स्टार्टेड ऑपरेशन रिसेंटली। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है जिसका हाल ही में परिचालन शुरू हुआ है? धर्मा, परिधि, वासुकी या फिर चिनोय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चिनोय। और जैसा कि हम लोग जाना है कि भारत जो है अपना अमृत महोत्सव मना रहा है, और इस अमृत महोत्सव के तर्ज पर 15 अगस्त को इस रेलगाड़ी का परिचालन किया गया। ये बेसिकली एक फ्रेट ट्रेन है जिसको मालगाड़ी के रूप में जाना जाता है। इसका परिचालन जो है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया है। इसका जो परिचालन है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसका बात करें ये वासुकी का, तो इसमें लगभग 295 कंपार्टमेंट है। मतलब ये बहुत बड़ी गाड़ी है। कितनी बड़ी है? तो 3.5 किलोमीटर ये लंबा है, 3.5 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये जो है 15 अगस्त को, ठीक है, ये जो है मैंने अभी बताया आजादी के अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त को कहां से निकला था? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा। ठीक है, एक जगह है छत्तीसगढ़ में, कहां पर है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में है ये। छत्तीसगढ़ के कोरबा से लेकर इन्होंने कहां तक डिस्टेंस पहुंचाया था? तो ये है नागपुर के राजनांदगांव। और ये कहां पर है? नागपुर में है। तो ये कोरबा से लेकर राजनांदगांव तक का सफर इन्होंने रेलगाड़ी ने तय किया था। और लगभग ये 27,000 कोयला, ठीक है, 27,000 टन कोयला लेकर वहां से लेकर यहां तक परिचालन किया गया था। और अनुमानन ये अगर इतनी लंबी है तो इस ट्रेन को एक स्टेशन से पार करने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाता है। एक स्टेशन को पार करने में जब 3.5 किलोमीटर है तो 4 से 5 मिनट ये ले लेता है। और ये जो है 5 मालगाड़ी को मिलकर ये बनाया गया है। और बेसिकली देखिए ये वासुकी कितना लंबा दूर तक आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली इसका यूज इसीलिए किया गया है ताकि एक बार में अधिक से अधिक सामान को एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जा सके। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच सिटी विल द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 बी ऑर्गेनाइज। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वाराणसी, चेन्नई, इंदौर या फिर लखनऊ।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। इंदौर में ये साल 17वीं प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये हर साल 9 जनवरी को, ठीक है, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापसी हुई थी। और इसी के साथ ही ये 2015 के बाद 2015 के बाद ये हर 2 साल पे, एवरी 2 ईयर पे ये मनाया जाने लगा, ठीक है। और इस बार का जो 17th एडिशन है, तो बात करें 16th एडिशन का, तो 16वां जो एडिशन हुआ था वो कहां हुआ था? तो हुआ था वाराणसी में। 16वां एडिशन हुआ था वाराणसी में 21 से 23 जनवरी के बीच में। तो इसी के आसपास के डेट में इस साल भी होने वाला है। बात करें प्रवासी भारतीय दिवस का, तो प्रवासी भारतीय दिवस का जो सिफारिश किया था वो किए थे एमएल सिंघवी ने। एमएल सिंघवी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसकी सिफारिश की थी, और उसके बाद अटल जी इनके सिफारिश पर 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और अब जो है 2015 से हर 2 साल पर मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत अटल जी की सरकार से ही हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द ऑनलाइन मार्केट प्लेस फ्यूचर एक्वा बाजार इन द मत्स्य सेतु ऐप। मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई है? पुरुषोत्तम रूपाला, एल मुरुगन, संजीव बलियान या फिर अनुराग ठाकुर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में बात किया जाए तो पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी और मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री प्लस डेयरी इसको संभाल रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है? तो इनके पास 3 मिनिस्ट्री है। पहला जो है फिशरी, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, और तीसरा जो है वो डेयरीज, ठीक है। पुरुषोत्तम रूपाला के पास ये 3 मिनिस्ट्री है। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की 9वीं जनरल बैठक के दौरान इसका शुभारंभ किया गया था, मार्केट एक्वा बाजार का, मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का। और इसका प्रयोग जो है, इस ऐप का जो प्रयोग है बेसिकली किस लिए किया जाएगा? तो मछली का बीज, चारा, दवा, ये सब की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है इस ऐप के द्वारा। बहुत सारे मछुआरे को ऐसा क्या होता है कि समय समय पर सही से चारा नहीं मिल पाता है, मछलियों को बीज उन्हें सही से नहीं मिल पाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य हेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही और इंपॉर्टेंट नाम है, जो पहला नाम है, दूसरा नाम है एल मुरुगन। तो एल मुरुगन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि ये जो मिनिस्टर है ये स्टेट के हैं। और अनुराग ठाकुर क्या है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्लस स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द नेशनल सेमिनार इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल रिसेंटली। हाल ही में राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय संगोष्ठी आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का उद्घाटन किस राज्य में किया है? न्यू दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? ये लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो भी लॉ के स्टूडेंट्स होंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाएंगे, आपके लॉ वाले जितने भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली होगा। चलो न्यू दिल्ली के बारे में बात करें तो न्यू दिल्ली के जो सीएम है कौन है? अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? तो वह विनय सक्सेना। बात करें यूपी के, तो यूपी के जो सीएम है कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। बात करें महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के जो सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकनाथ शिंदे। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है। और तेलंगाना की बात किया जाए तो तेलंगाना के जो सीएम है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, केसी राव। और यहाँ के जो गवर्नर है वो टी सौंदरराजन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आपको पता होना चाहिए।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रिनोन्ड नोवेलिस्ट नारायण हैज पास्ड अवे इन कोची, हाउ ओल्ड वाज ही? तो जाने माने उपन्यासकार का हाल ही में निधन हो गया, वे कितने वर्ष के थे? 75, 82, 85 या फिर 101? तो इनका जो एज था वो 82 था। तो हाल ही में भारत के लिए ये बहुत ही लॉस की बात है कि नारायण जी का देहांत हो चुका है। और नारायण जो थे बहुत अच्छे उपन्यासकार भी माने जाने उपन्यासकार थे, केरल साइड के। और 1999 में इन्हें, ठीक है, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1999 में इन्हें केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और ये जो थे किस समुदाय के थे? तो मलयारा आदिवासी समुदाय से रिलेट करते थे, मलयारा आदिवासी समुदाय से। और मलयारा आदिवासी समुदाय के पहले व्यक्ति थे जिसे केरला साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनका एक इंपॉर्टेंट उपन्यासकार, इसका नाम है कोचारेथी। ठीक है, कोचारेथी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यासकार है, इनके द्वारा लिखा गया, काफी रिनोन्ड और काफी फेमस है। और इस उपन्यास का 17 लैंग्वेज में अनुवाद किया गया है। कितने लैंग्वेज में? 17 लैंग्वेज में इसका अनुवाद भी कर दिया गया है। और बहुत सारे अवार्ड भी जीत चुका है कोचारेथी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिनोन्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोचारेथी जो है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो नारायण के द्वारा। नारायण की मृत्यु 82 वर्ष में हो गई और नारायण की मृत्यु कोची में हुई थी। और नारायण को 1999 में केरला साहित्य अकादमी से पुरस्कार सम्मानित किया गया था। मलयारा आदिवासी से ये बिलोंग करते थे। और 1999 मतलब मलयारा आदिवासी के पहले व्यक्ति थे जिसे केरला साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। तो इससे अलावा आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन में। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन विच डेट? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म दिवस मनाया जाता है? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 21 अगस्त? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 21 अगस्त। हर साल 21 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। और इस साल ये जो मनाया जा रहा है वो 3rd एडिशन है। ठीक है, ये साल जो मनाया जा रहा है ये 3rd एडिशन है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 2018 में ये मनाया गया था, फर्स्ट टाइम 2018 मनाया गया था। और इस साल का जो थीम है, 2022 का जो थीम है वो क्या है? मेमोरीज। ठीक है, तो यह आतंकवाद के पीड़ितों को याद और श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। जो भी आतंकवाद के कारण किसी के घर के कोई प्रॉब्लम हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या फिर किसी का परिवार बर्बाद हो चुका हो, इन सभी व्यक्ति को एक बार हम लोग याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए इस डे को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए, इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। The Bill Gates Foundation has announced the appointment of which Indian to its board of trustees? बिल गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है? हेलेन डी गेल, रोहित मखीजा, आशीष धवन या फिर चिन्मय स्वामी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आशीष धवन। आशीष धवन जो है ये कन्वर्जेंस फाउंडेशन के सीईओ भी है। ये जो है कन्वर्जेंस फाउंडेशन के सीईओ हैं, साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट भी है किस यूनिवर्सिटी का? तो प्रेसिडेंट ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी। इसके अलावा स्क्वायरर फाउंडेशन, ठीक है, स्क्वायरर फाउंडेशन जो एक एनजीओ है, स्क्वायरर फाउंडेशन क्या है? एक एनजीओ है, इसके भी ये क्या है? प्रेसिडेंट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक ये बेसिकली एक एनजीओ है जो एजुकेशन की क्वालिटी के लिए बेसिकली ये काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हुज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक बीबी माई स्टोरी? पुस्तक बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल कृष्ण अडवाणी, बेंजामिन नेतन्याहू, कपिल देव या फिर सचिन तेंदुलकर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंजामिन नेतन्याहू। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू है और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ऑटोबायोग्राफी बीबी माई स्टोरी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है जो भी आपको पता होना चाहिए। तो लाल कृष्ण अडवाणी का जो ऑटोबायोग्राफी है उनका क्या नाम है? माई कंट्री माई लाइफ।
माई कंट्री माई लाइफ। इसके अलावा कपिल देव के द्वारा एक इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सचिन तेंदुलकर के द्वारा एक लिखा गया है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन फर्स्ट पोर्टल ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत के पहले पोर्टल का क्या नाम है। समाधान, स्वतंत्रता, निदान या फिर सुरक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी है, निदान। बात करें एनसीबी, अगर एनसीबी का यहाँ पर पिक्चर है तो एनसीबी के बारे में जरा सा जान लिया जाए। एनसीबी का जो फुल फॉर्म होता है नार्कोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। बात करें इसके डायरेक्टर जनरल के, तो एनसीबी के जो डायरेक्टर जनरल का नाम है सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा पूरे 21 और ये रहा पूरे 22 और 23 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।